हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो आज सीबीएसई क्लास 10 का एग्ज़ाम हो गया है, तो आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। तो आज हम लोग सीबीएसई के जो भी पेपर हुआ है आज उसका सलूशन देखेंगे, ठीक है। जो कि ये आपका जीएसके 2 का सेट नंबर 4 है स्टैंडर्ड पेपर का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि दिस सेक्शन कंटेन 50 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्ट, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब आपका पूरा टोटल 50 क्वेश्चन गिवन था, जिसमें से 40 करना था। और ये 3 सेक्शन में था, ए बी और सी। तो ए बी सी सेक्शन ए कंटेन 20 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10। मतलब सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने थे, 16, ठीक है। तो आज हम लोग सेक्शन ए का स्टैंडर्ड पेपर जीएसके 2 का सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। इसका मतलब कह रहा है कि 3750, तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो देखिए 3750, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले आप 2 से डिविजिबल कर लीजिए। 2 1 जा 2, देखिए 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप क्या करिए 3 से डिविजिबल कर लीजिए। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आप 5 से डिविजिबल कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 24। फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 3750, तो आपको क्या आ जाएगा। देखिए 2 एक बार है तो 2 के पावर 1, 3 भी एक बार है तो 3 के पावर 1 इंटू, देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। इसका मतलब 5 के पावर 4। तो आपको पूछा था कि 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, तो 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 4। इसका मतलब आपका बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स cuts the x-axis at 3 points and the touches it at 2 other points. The number of zeros of px। कह रहा है कोई एक पॉलिनोमियल px है जो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है और उसी x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे टच करता है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया आपकी। तो आपको पता होगा नंबर ऑफ जीरोस के लिए कोई ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा वो उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। इसका मतलब देखिए, कह रहा है आपका कोई ग्राफ है, ये जैसे y हो गया और ये आपका x हो गया। तो कह रहा है ग्राफ 3 पॉइंट पे कट किया। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ग्राफ है, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, और कह रहा है ये ग्राफ इसी x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच किया है। इसका क्या मतलब कि ग्राफ एक बार ऐसे टच किया है, फिर आपका एक बार ऐसे टच करके गया। इसका मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए, एक पॉइंट ये 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 5। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर डी। नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द 2 इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है, क्या इक्वेशन है, 32x प्लस 33y इक्वल्स टू 34। सेकेंड है आपका 33x प्लस 32y इक्वल्स टू 31। तो देखिए ये आपका पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप क्या करिए, पहले एक बार इनको ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6x प्लस 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6y इक्वल्स टू 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 65। 65 देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 65 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 65। 65 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 65/65। इस प्रकार से आपका x प्लस वाई कितना आ गया, 1। अब देखिए इसी इक्वेशन को आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इजी वे में। इसका मतलब क्या है कि 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, फिर 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया कितना होगा, 0। इसका मतलब ये y बचेगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ ज़्यादा वैल्यू तो ये प्लस होगा। इसमें देखिए
3 में से 2 में हो जाएगा आपका कितना 1, 3 में से 3 गया 0, ये x बचेगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे 33 ज़्यादा है और उसका साइन क्या है माइनस, तो ये -1x और +1y इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपका ये क्या बन गया y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आप दोनों को क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका -x + y इक्वल टू 3। जब आप इसको ऐड करेंगे देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y + y कितना हो गया आपका 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आपकी 2 हो गई। किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, इसी में पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 - 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आया, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इफ़ a 3, √3, b 0 0 एंड c 3, k आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है आपका और इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पॉइंट B जो है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, देखिए ये आपका A B और ये आपका पॉइंट C है। करा A का कोऑर्डिनेट आपका है 3, √3, B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना है 0, 0 एंड C का कोऑर्डिनेट है आपका 3, k। तो करा इसमें k की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं इक्वल। इसका मतलब AB जो होगा वो इक्वल होगा AC के और ये इक्वल होगा BC के। इसका मतलब क्या होगा कि AB इक्वल होगा AC के और ये इक्वल होगा किसके BC के। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट का यूज कर लेते हैं कि AB इक्वल्स टू AC। तो देखिए AB और AC का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर आप इसको यूज करते हैं AB इक्वल्स टू AC, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों की है, क्योंकि डिस्टेंस जब भी हम लिखेंगे तो रूट में लिखेंगे, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा देखिए 3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 - 3 का स्क्वायर प्लस k - √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इक्वल्स टू 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा आपका k - √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू k - √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर को यहाँ पे रूट में भेज दीजिए। इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा k - √3 इक्वल टू ±√12। अब ±√12 को आप क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका k - √3 इक्वल टू ±2√3। जब आप इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो k की वैल्यू आपकी आएगी ±2√3 + √3। यहाँ से देखिए एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब एक बार आप प्लस लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3 + √3। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 3√3। k की वैल्यू एक ही आ रही है। अगर एक बार माइनस लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√3 + √3। यहाँ से देखिए -2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी -√3। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, k की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 आ गई। अब हमको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सी k की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे k की वैल्यू 3√3 और -√3, तो ऑप्शन देख रहे होंगे C वाला पॉइंट है आपका -√3। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है -√3। ये नहीं गिवन है, ये गिवन है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन है इन फिगर DE पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू 2 सेमी एंड BD इक्वल टू 3 सेमी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ED इज इक्वल टू। तो देखिए ये आपका कोई ट्रायंगल गिवन था जिसमें ये पॉइंट आपका था A, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट C, DE ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट।
कह रहा है कि डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है, डी लाइन बी सी के क्या है, पैरेलल। और आपको क्या गिवन है कि ए डी इक्वल टू 2 सेमी, ये 2 सेमी गिवन है, और बी डी इक्वल टू 3 सेमी, ये 3 सेमी है। तो आपको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का रेशियो क्या होगा। तो इसमें बहुत से बच्चे इसमें, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बताना है। बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए होंगे। बहुत से बच्चे क्या किए होंगे, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ ए डी ई को 4:9 टिक करके आए होंगे, जो कि आपका ऑप्शन गलत है। 4:9 आपका क्या है, गलत है। ध्यान से देखिए, आपको ए बी सी और ए डी ई का एरिया गिवन है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये कह रहा है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। और पूरे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ई आपका कॉमन है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। अब आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब अब देखिए, हम यहाँ पे हमको ए बी और ए डी ई का एरिया लेना है। तो देखिए ए बी का हमको लेना पड़ेगा साइड ए बी का स्क्वायर अपॉन, फिर हमको साइड लेना पड़ेगा ए डी का स्क्वायर। बच्चों आप लोग यहीं पे गलती किए होंगे, ए बी की वैल्यू आपकी ए डी प्लस बी डी होगी, इसका मतलब 2 + 3 होगा। इसका मतलब 2 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन ए डी लेना है हमको, ए डी मतलब 2 का स्क्वायर। बहुत से बच्चे यहाँ पर भी ए डी को जल्दीबाजी में 3 रख दिए होंगे, ठीक है, जो कि 3 नहीं होगा, आपका 2 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। इसका मतलब 25:4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका cot θ = 1/√3। cot θ = 1/√3 आपको गिवन था। आपको बताना था sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको करने के बहुत सारा तरीका है। कुछ बच्चे क्या किए होंगे कि cot θ गिवन है तो वहाँ से sec थीटा निकाले होंगे, फिर कोसेक थीटा निकाले होंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किए होंगे। आपको उसको बिल्कुल उस तरीके से मत कीजिए। आप क्या करिए, cot θ आपको 1/√3 गिवन है, तो आपको पता है यहाँ से कि cot का जो रेसिप्रोकल होता है वो tan होता है, तो tan θ की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, √3। अब यार हमको ये सोचना है कि tan θ कितने की वैल्यू √3 होती है। तो आपको पता होगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो tan θ √3 होता है। बस आपको 60 डिग्री यहाँ पे पुट करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब sec 60, अब जैसे कितने बच्चों को sec 60 की वैल्यू नहीं पता होगा, तो बेटा आप cos 60 याद रखिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए कोसेक 60 नहीं पता है तो साइन 60 पता है, कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 या 12 प्लस 4/3। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16/3। इसका मतलब अब देखिए 16/3 भी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें यार, 3 5 = 15, 5 हो गया, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 ऊपर जाएगा, 1/3। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5 होल 1/√3 इसका आंसर है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है आपका। क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176 मीटर। कह रहा है आपके कोई सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपका क्वाड्रेंट पार्ट होता है सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट का, इसका मतलब ये आपकी 90 डिग्री होता है। अब कह रहा है कि इस
सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, इसका सरकमफेरेंस नहीं, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू आपको कितनी है 176, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 176/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करिए, 176/2 इंटू 22/7, तो देखिए 7 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 176 इंटू 7/2 इंटू 22। अब देखिए यहाँ से 22 से इसको कटा दीजिए, 22 1 जा 1, 22 8 जा आपका कितना होता है 176। अब किसी को 22 का टेबल नहीं याद होगा तो बेटा पहले आप 11 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा 4 7 जा 28। मतलब इस सर्कल के जो रेडियस है वो 28 सेमी है, तो करा इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ये आपको पता है कि क्वाड्रेंट पार्ट पूरे सर्कल का 1/4 होता है, तो एरिया भी आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो 28 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, 28 इंटू 28। यहाँ हम इसको 2 बार लिख लिए। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपको क्या बचा 22 इंटू 28। अब यार इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 11 इंटू 28, 2 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56 इंटू 11। अब ये सबको आता होगा 11 का मल्टीप्लाई करना, पहले 6 लिख दीजिए, 6 में 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 11, 1 कैरी इसको दे दीजिए, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 616 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चेक कर लीजिए 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन है फॉर एन इवेंट ई PE प्लस P0E, आपको गिवन क्या है PE प्लस P0E, इसको P0E बोलते हैं या इसको कंप्लीमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है x, तो पूछ रहा है आपका कि x³ - 3 क्या होगा। देखिए आपको पता होगा किसी भी कंप्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है 1। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी 1 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। आप इसमें पुट कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब यार 1 होगा -3, अब 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर, 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, उस लड़की की सबसे अधिकतम स्पीड, ग्रेटेस्ट स्पीड क्या होगी जो कैन वॉक कर सके, मतलब चल सके इस 95 मीटर और 178 मीटर, मतलब कोई एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जिस स्पीड से वो 95 मीटर और 171 मीटर क्या करेगी वॉक करेगी। तो आपको पता है एग्जैक्ट नंबर में पूछ रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट एग्जैक्ट नंबर का क्या मतलब है कि इन दोनों का HCF, इन दोनों का क्या होगा HCF। अब यार HCF ही क्यों होगा, HCF इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का कॉमन ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है टाइम, तो इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। अब यार 95 और 171 का HCF कैसे निकालें, तो आपको पता होगा 95 को क्या लिख सकते हैं आप 19 × 5 और 177 को क्या लिख सकते हैं 19 9 जो आपका 177 होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 19 × 3 × 3। जब आप इनका HCF लेंगे तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए आपका कितना है 19,
तो आपको यही को पूछा था कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स क्या होगा, तो एग्जैक्ट नंबर आपका कितना होगा 90 मीटर पर मिनट, ये आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है, करेक्ट है। नंबर 10 स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन क्या है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन। आपको एक फिगर गिवन है, देख लीजिए फिगर है आपका, फिगर हम बना देते हैं आपको, देख लीजिए फिगर क्या है आपका, ये आपका y है और ये x है। फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से फिगर है, थोड़ा सा ये नीचे है, आप देख लीजिए, एक मिनट, ये इस तरीके से ग्राफ है आपका, ये इस पॉइंट से। अब देखिए कह रहा है ये ए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, ये जो पी एक्स आपका ग्राफ है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो देखिए कितनी बार कट किया है, एक बार ये एक बार ये 2, एक बार ये 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 3। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट, इसके 3 जीरोज हैं। देखिए बच्चों, तो आज हमने JSK 2 के सेट 4 का क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग किया है, जिसका आंसर, जिसका आपका ऑप्शन जो आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका 10 क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।